नमस्कार। केजरीवाल की चतुराई, धूर्तता, मक्कारी और उनका जो भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ धन है, इस सबको ढकने में बढ़िया काम कर रहा था। मीडिया ने खूब केजरीवाल की तरफ से बैटिंग की, केजरीवाल के तमाम गुनाहों को खूब ढका और ईडी को भी कई बार अपने प्रश्नों के घेरे में लिया। लेना भी चाहिए, मीडिया का काम है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार किया गया और उससे उपार्जित धन मीडिया ने खाया और उसके बदले उनकी खबरों को दबाया, तो मीडिया कितनी बड़ी गुनहगार है, आप खुद सोच लो। इक्का दुक्का मीडिया हाउस को छोड़कर मुख्य मीडिया ने केजरीवाल की तरफ से बैटिंग की है। यूट्यूबर को जरूर ये मुद्दे उछालते रहे, उठाते रहे। हम भी उन्हीं में से एक हैं। हमने लगातार केजरीवाल के लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की थी, हमने देखा कल भी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने वही शब्द इस्तेमाल किए थे। हमने बोला था ज़्यादा सयाना कौवा कहाँ पे चोंच मारता है, उन्होंने भी वही बात इस्तेमाल की थी। जबकि हमने ये कम से कम एक महीने पहले वो वीडियो बनाया था, कौवा की फ़ोटो भी, वो चाहें तो आप देख लें। अब चूँकि मोदी सरकार 3.0 जो आई है, इसको कमज़ोर सरकार कहा गया था और ये हो हल्ला करके मोदी को घायल शेर वाली प्रवृत्ति उनके अंदर अब आ गई होगी निश्चित, इसलिए बेहद कड़क रुख अपना लिया है। क्योंकि ये तानाशाह तो कह ही रहे हैं और हम लोग जो चाहते हैं, जो मोदी के समर्थक हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के, वो चाहते हैं कि मोदी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं तानाशाही के, वो उनको वाकई में सच करें और उससे भी ज़्यादा कड़क रुख अपनाएं इन भ्रष्ट लोगों। क्योंकि इनका नैरेटिव है कि चोर मचाए शोर, ये जो गुनाह करते हैं उसी को उछालते हैं ताकि इनका गुनाह ढक जाए। तो ये नैरेटिव केजरीवाल का भी था। कट्टर भ्रष्टाचारी अपने को कट्टर ईमानदार बता रहा था। खैर, लेकिन बड़े बड़े वकीलों का खेल कॉलेजियम सिस्टम की वजह से, क्योंकि जूनियर वकील पहुंचते हैं जज बन के और सीनियर वकील वकालत करते हैं, वो उन्हीं के चेले चपाटे रहते हैं, दबाव में आ जाते हैं। खैर, पैसा भी चलता है, पैसा बोलता नहीं। तो लोअर कोर्ट में न्याय बिंदु, क्लियर कट अन्याय बिंदु बन गई वो। अभी उसी तरह से झारखंड हाई कोर्ट ने भी हेमंत सोरेन को, जो कि ईडी का 45 एक्ट है, उसमें जमानत हो ही नहीं सकती बिना ईडी के वकील की मर्जी के, लेकिन दे दी गई। और ये हड़बड़ी में अब हेमंत सोरेन को कपिल सिब्बल ने जमानत दिला दी है। कैसे? क्योंकि 1 जुलाई से नियम बदलने वाले हैं, फिर तो बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बता दें केजरीवाल का कहाँ तक मामला पहुँचा है। केजरीवाल ईडी के मामलों को, चूँकि लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी थी, सारा मामला लोअर कोर्ट पे गया था, उसने ईडी पे सीधे प्रश्न उठा दिए थे, ईडी को सवालिया घेरे में ले आई थी, केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी अपनी तरफ से हाई कोर्ट ने। हालांकि तुरंत जो है उस पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि बिना मांगे जमानत मिल चुकी थी, जो कि एक न्यायिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना है, स्वप्निल घटना है, जैसे सपने में कुछ भी हो जाता, ऐसी घटना वो हो गई। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में चूंकि अब ईडी की साख दांव पर थी, सरकार की भी साख दांव पर थी, तो सीबीआई मुस्तैदी से तैयार थी। लेकिन हम आपको ये बता दें, सुनीता, जिनको लोग सुनीता भाभी बोल रहे हैं, हम तो भाभी नहीं बोले, केजरीवाल हमसे बहुत छोटा है उम्र में, तो सुनीता केजरीवाल ने मोदी को कोसा। क्या कोसा वो तो अब आपको पता लग चुका होगा। अब आप एक बात समझो कि ईडी, जिससे केजरीवाल बोलते थे कि ईडी सीबीआई की पूछताछ का अगर समन आ जाए तो पैंट गीली हो जाती है। हमने सुझाव दिया था डायपर का इंतजाम करके रखो पैंट गीली बचाने के लिए। लेकिन अब तो केजरीवाल की पैंट ढीली हो गई। उन्होंने प्रार्थना की है कि हमको पैंट बांधने के लिए बेल्ट दी जाए। ये नहीं कि सुनीता केजरीवाल से बोल के कुछ पैंट टाइट करके मंगा लें, लेकिन ये बेल्ट वाली मांग तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि बेल्ट से कुछ लोगों ने फांसी लगा ली है। तो ऐसे में ऐसा जोखिम कोई नहीं लेगा केजरीवाल को बेल्ट देके। खैर, अब आपको बता दें सीबीआई ज़्यादा खतरनाक अब है, क्योंकि
ईडी जो है वो केवल पीएमएलए कानून के अंतर्गत जांच करती है, जहां पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लॉन्ड्री मतलब जहां धुलाई होती, सफाई, तो धुलाई सफाई का है क्योंकि गंदी चीज़ की, गंदा मतलब यहाँ पे जिसको ब्लैक मनी कहा जाता है। लेकिन ब्लैक मनी दो तरह की होती है, एक इनकम टैक्स बचा के और एक ड्रग माफिया, उगाई, इस तरह के पैसे को जो लोग संचित करते हैं हवाला सवाला रैकेट दंड बंद के द्वारा, शुद्ध हिंदी में, तो ऐसे मामलों को ईडी टैकल करती है। और वो जो इनकम टैक्स वाली जो ब्लैक मनी है उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारती है, ये बात समझ लूँ। लेकिन ईडी मनी ट्रेल केवल 45 करोड़ की स्थापित कर पाई है, रुपए कहीं से जैसे बोलते चवन्नी भी बरामद नहीं हुई। लेकिन वो तो मामला चल ही रहा, अभी जमानत जो दी थी लोअर कोर्ट ने, स्टे लगा हुआ है। लेकिन सीबीआई की भूमिका अब खतरनाक हो गई, क्योंकि सीबीआई मनी यानी के लिए नहीं होती। सीबीआई जो आपके द्वारा कानून का उल्लंघन, कानून तोड़ना मतलब अपराध होता है, चाहे कोई भी कानून हो, कानून को तोड़ना अपराध है। तो सीबीआई ऐसे मामलों की जांच करती है जहां पे पुलिस फेल हो जाती है, बहुत बारीक सूक्ष्म जानकारी वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई का करने का अपना तरीका है, और केजरीवाल के खिलाफ वो तमाम सबूत हैं जिन पे ईडी कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे फ़ोन, तमाम फ़ोन इन्होंने 100 से ज़्यादा एप्पल फ़ोन तोड़ डाले, बहुत सारी बातें इन्होंने मानी। यही बात है कि पैसे नहीं मिल रहे, तो ईडी तो उसमें लाचार है। लेकिन ये आप फ़ोन क्यों तोड़ रहे हैं जिन चीज़ों के लिए, जैसे कि कोई मर्डर में हथियार गायब कर दे, समुद्र में फेंक दे, जला दे, तोड़ दे, पिघला दे, मान लिया कोई चाकू से मारे उसको जो है मेल्ट करवा दे, तो वो तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन फिर वो सरकमस्टांसेस एविडेंस मान लिया जाएगा। तो सीबीआई की इंक्वायरी करने का अपना तरीका है और उसके लिए तमाम साक्ष्य मौजूद है। तो सीबीआई के मकड़ जाल से, वो चक्रव्यूह नहीं मकड़ जाल है, उससे निकल पाना लगभग नामुमकिन है। वो सबूत कई सारे ये खुद बता चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि सीबीआई के मामले को, क्यों केजरीवाल भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं जो कभी सोचे नहीं गए थे। संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की थी कि कोई मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाएगा और वो इस्तीफा नहीं देगा, जेल के अंदर से भी सरकार चलाएगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा। तो केजरीवाल तो इस लेवल का है। तो लेकिन तीसरा बार जो होगा, तीसरा प्रहार जो होगा जांच एजेंसी का, वो है एनआईए, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और ये करती है आतंकवादी मामलों की जांच। और केजरीवाल पर आतंकवादियों से रुपए लेने का, धन लेने का मामला रिकॉर्ड में है। पन्नू ने खुद आरोप लगाए, कई साक्ष्य हैं। और एलजी महोदय ने, जो उपराज्यपाल दिल्ली के, उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है। तो सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद अब ये एनआईए बैटिंग करेगी, जो कि अब उसके आगे कुछ बचता है क्या? आतंकवादी गतिविधियों की जांच होगी इन महोदय की। तो केजरीवाल, हमने बहुत पहले अपने वीडियो में कहा था कि आपने झूठ बोला तो बोला, कोई बात नहीं, राजनीतिज्ञ लोग तो झूठ बोलते, झूठ की ही खेती करते हैं, झूठे भोजन झूठ चबेना, तो वो कुछ भी। लेकिन कृष्ण के नाम पे इन्होंने जो बोला है कि हमारा जन्म तो कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, जो कि झूठ था सरासर। हमने उसी दिन कहा था, अब जन्म तो इनका हो गया है, वो जन्माष्टमी हो नहीं सकती, लेकिन जन्म स्थान है जेल, इनका अंत जेल से होगा, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को छेड़ा है, कृष्ण की बराबरी करने की कोशिश की है। तो केजरीवाल का अंत जेल में होगा। और अंत का तात्पर्य यहाँ से, केजरीवाल को हम सब जानते हैं एक राजनेता के रूप में, तो उनका राजनीतिक कैरियर जेल में खत्म हो जाएगा, दम तोड़ देगा। ये हमने बार बार दोहराया और फिर कह रहे हैं कि अब
सीबीआई के मकड़ जाल से अगर निकल भी जाएंगे तो फिर एनआईए के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी 4 बार सोचना पड़ेगा और फिर उसमें सरकार सीधे हस्तक्षेप करेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़्यादा होशियारी दिखाई तो ये है केजरीवाल का भविष्य, क्योंकि ये अब इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधियारा है। तिहाड़ है, शीश महल में ये आ पाए उसी तरीके से आ सकते हैं जैसे मनीष सिसोदिया कभी कभी पत्नी से मिलने आ जाते हैं। इनको पत्नी से मिलने की इजाज़त है, बीमारी के नाम पे अस्पताल पहुंच जाएंगे, ये बात हो सकती है। लेकिन शीश महल का आनंद और वो करोड़ों रुपए के कोमोड और वो पर्दे अब इनके जीवन में आनंद नहीं दे पाएंगे। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।